आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं कि सीढ़ी के लिए जो मार्बल मंगाया जाता है उसकी फरमाइश कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सीढ़ी के स्टेप बने हुए होते हैं इनको देखते हैं कि सीढ़ी का स्टेप कितना तैयार है। ये जो सीढ़ी तैयार की गई है कुछ स्टेप 6 इंच के हैं, कुछ 5.5 के हैं और कुछ 5 के हैं। अब इसके लिए कितना मंगाया जाए, 6 इंच के हिसाब से मंगाया जाए या 5 के हिसाब से मंगाया जाए। कुछ स्टेप क्या होते हैं, किस तरह से टेपर में पड़े होते हैं, वो भी अंदाज़ा नहीं होता कि कितना उसका जो है ना स्टेप तैयार होगा लेवल में जाके। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम आखिरी स्टेप से लेके एक सीधा लेवल में लकीरा लगा लेंगे। ऐसे सीधा एक लेवल में लकीरा लगा लेंगे। वो लगाने के बाद पहले स्टेप को हम छोड़ देंगे, क्योंकि पहले वाला स्टेप जो बनेगा उसमें जो फ़र्श ऊपर नीचे होता है उसमें फ़र्श पहला स्टेप छोटा बड़ा हो सकता है। पहले को छोड़ के दूसरे से हम जो है इसकी पैमाइश लेंगे कि हमारी टोटल जगह कितनी बन रही है। ये जो हमने लेवल में निशान लिया, ये हमारा स्टेप आ गया। नीचे से छोड़ के इधर से हम इसकी पैमाइश लेंगे तो ये हमारी 200 सेंटी बन रही है टोटल जगह, 200 सेंटी बन रही है। और हमारे ये जो स्टेप हैं ये हैं 14 स्टेप, टोटल 14 स्टेप बन रहे हैं। और जब हम 200 सेंटी को 14 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे 14.28 सेंटी आ रहा है, यानी कि 5.5 5.5 इंच का एक स्टेप बन रहा है। ये जो स्टेप बने हुए हैं बिल्कुल 5.5 इंच का लेवल में स्टेप बन जाएगा। टोटल 5.5 इंच का सारे स्टेप बिल्कुल लेवल में बन जाएंगे। लेकिन अभी ये जो पड़े हैं कुछ 5 के हैं, कुछ 6 के हैं, कुछ 5.5 के हैं। तो अगर फ़र्क होता सीढ़ी में, यानी कि स्टेप ऐसे टेपर में होते, कुछ छोटे होते, कुछ बड़े होते, तो उसमें जब इस तरह से पैमाइश करोगे और तकसीम करोगे तो आपको लेवल में पूरा स्टेप निकल के आ जाएगा कि कितना बन रहा है। 6 इंच का बन रहा है, 7 का बन रहा है, 5.5 का बन रहा है, ये बन जाएगा। अभी फ़िलहाल जो ये सीढ़ी है ये सीढ़ी बन रही है पैमाइश के हिसाब से लेवल में स्टेप बना के 5.5 इंच का एक स्टेप बन रहा है। अब 5.5 इंच का ये हमारा स्टेप लेवल में बन गया। ऐसे लेवल में ये 5.5 इंच का बन गया तैयार। सीढ़ी का टप्पा जो है ना 5.5 इंच का बन गया। अब इसके लिए मार्बल कैसे मंगाना है, मार्बल जो है वो कितना मंगाए, हम सीढ़ी का स्टेप का हिसाब कौन सा रखें। उसके लिए क्या करना है कि ये तकरीबन हमारे लेवल में है। जब आप लेवल में हैं, ये हमने पहला स्टेप लगा दिया ऐसे, ये लेवल में ये लग गया, ठीक है। इसके ऊपर ये हमारा दूसरा आ गया, ठीक है। ये हमारा तीसरा आ गया, ठीक है। अब एक ऊपर ये आ गया। अब हम इसका रेज़र कैसे मंगाएंगे। जो चीज़ हमने सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है कि रेज़र कितना मंगाएं। अब हमारा स्टेप तो था 5.5 इंच तैयार, ये 5.5 इंच तैयार स्टेप आ गया हमारा। अब हमने इसके लिए रेज़र कितना मंगाना है, 5.5 इंच में अगर हमारा स्टेप इंच का है तो हम वो उससे माइनस करेंगे। तो ये हमारा रेज़र जो अभी लगा हुआ है ये तकरीबन ऐसे समझ लो कि 4.5 4.5 इंच का रेज़र है ये। अब ये कितना हो गया, तकरीबन 4.5 5.5 इंच का ये रेज़र हो गया, ठीक है। अगर सीढ़ी लेवल में है और लेवल में हमारे स्टेप अगर 6 इंच के बन रहे हैं तो उसमें जो हमने रेज़र मंगाना है वो 1 इंच कम मंगाना है। जितना कि अगर 6 इंच का है तो रेज़र हम 5 का मंगाएंगे, अगर 5 इंच का है तो फिर हम 4 इंच का रेज़र मंगाएंगे। तो 1 इंच कम कर लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सीढ़ी के जो स्टेप आते हैं ऊपर वाले कुछ इंच के होते हैं, लेकिन कुछ इंच से कम भी आ रहे हैं। अभी 1.25 इंची में भी स्टेप आ रहे हैं। लेकिन जब आपने मार्केट से ये ख़रीदना है तो इस चीज़ का ये दुकान वाले से ये बात क्लियर कर लेनी है कि हमें हर स्टेप इंच की मोटाई में पूरा चाहिए। उससे कम होगा तो वो फिर सीढ़ी लगाने में मसला खड़ा करता है, ठीक है। इसके बाद अब जो है अगर ये कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल लिया
अगर आखिरी स्टेप बड़ा है, यानी कि अगर आपकी 6 इंच की सीढ़ी बन रही है और आखिरी स्टेप 7 इंच का है, तो उसके लिए क्या है कि जब आप हल्का हल्का स्लोप रखोगे, यानी कि लेवल में भी नहीं लगाना चाहते, हल्का हल्का ऐसे स्लोप देना चाहते हो, हल्का हल्का स्लोप दोगे तो आखिरी स्टेप आपका जाके वो भी 5 इंच का बन जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आखिरी स्टेप अगर थोड़ा बड़ा है तो उसमें हल्का हल्का स्लोप देते जाओगे तो वो भी बिल्कुल आखिर में जाके इन स्टेप के बराबर बन जाएगा। अब तो ये इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि हमें रेज़र कितना मंगाना चाहिए और स्टेप के लिए। अब इस सीढ़ी में जो कि दूसरी बात है वो देखनी है कि जैसा कि आप इसको देख रहे होगे, ये सीढ़ी एक देखने में, अब ये रेज़र ठीक हैं इसके, इन्होंने ये जो टक्करें बनाई हैं ये इन्होंने 5.5 के हिसाब से बना दी हैं, ये तो इनके ठीक हैं। लेकिन जो इन्होंने टॉप बनाई है ये कुछ 10 इंच की है और कुछ 9.5 इंच की है, कुछ 10 हैं, कुछ 9.5 हैं, कुछ 9 इंच के हैं। अब ये चीज़ गलत बनाई गई है, तो इसके लिए जो है जो पमैश करनी है कि 1 इंच तो गोले में जाएगा। अगर 10 इंच का स्टेप तैयार पड़ा हुआ है तो आप उसके लिए 11 इंच का टॉप मंगाओगे, ठीक है। इस सीढ़ी में जो गलती की गई है वो ये की गई है कि उन्होंने 9.5 इंच का बना दिया है। अगर ये चीज़ हमने चेक करनी है कि हम सीढ़ी शुरू कहाँ से करें, और अगर हम 10 इंच का स्टेप पूरा करते हैं तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि वो जो आखिरी स्टेप होगा वहाँ से हम इसकी जितने हमारे स्टेप बनते हैं, अगर हमारे ये 14 स्टेप हैं तो इसकी हम पैमाइश लेंगे यहाँ से, ठीक है। इससे आखिरी स्टेप से लेके ये हम पैमाइश लेंगे, ये 140 इंच, 140 हमारा यहाँ आ गया। 140 जब यहाँ आ गया, अब ये बिल्कुल सीधा इसके नीचे हमने ये लकीरा लगा लिया। अब ये लगा लिया, अब ये वाला जो स्टेप था वो उन्होंने जो सीढ़ी शुरू करनी थी वो सीढ़ी यहाँ से शुरू करनी थी, इस जगह से। अब उन्होंने तकरीबन ये 8-9 इंच पीछे से शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने जब कोई 9 इंच के बना दिए, अब 9 इंच के कम बना दिए, ये कम से कम 10 इंच के तो बनाते, 9 इंच के बना दिए। इस वजह से इस सीढ़ी को इधर हटा के ये रखना चाहिए था। तो इसके लिए इस सीढ़ी में एक ये नुक्स दिया गया है। तो ख़ुद को पैमाइश करना, बनी हुई सीढ़ी के ऊपर कैलकुलेशन निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब ये सीढ़ियाँ बना देते हैं शटरिंग वाले तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप ऐसे टेपर में पड़े होंगे, ऐसे टेपर में बना देंगे, कुछ इस तरह पड़े होंगे, कुछ ऐसे टेपर में होंगे। आगे की टक्कर तो वो 5 इंच की या 6 इंच की बना देंगे, लेकिन जब मार्बल लगाने की बारी आएगी, जब बिल्कुल लेवल में स्टेप लगाया जाएगा, तो जब 3 से 4 स्टेप लग जाते हैं तो फिर आगे जाके स्टेप बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए जब भी सीढ़ी का मार्बल मंगाओ उसके लिए पहले ऐसे कैलकुलेशन कर लो। जब आप ये चीज़ कैलकुलेशन करोगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि एक सीढ़ी का तैयार स्टेप कितना बन रहा है। अब मिसाल के तौर पर ये हमने एक निशान लगाया है, जैसे ये, अब हमने यहाँ से लिया पहला स्टेप जो लिया हमने, ये हमारा आ गया, ये एक हमने निशान दिया, ये आ गया 14 सेंटी का, ठीक है, यानी 5.5 इंच का। अब दूसरा 14 दूनी 28, ये भी बराबर सही आ रहा है। अब तीसरा आ गया ये 14-42, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे जितने स्टेप होंगे आप उतने सेंटी से, यानी कि 14.5 सेंटी का एक बन रहा है 5.5 इंच का, उससे ज़रब देते जाना, फिर बीच में आप आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से भी आप चेक कर लोगे तो आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका स्टेप कितना बन रहा है, ठीक है। हर स्टेप का आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन करने से बिल्कुल क्लियर जो है इसकी पैमाइश आ जाएगी, आपको रेज़र का अंदाज़ा हो जाएगा कि रेज़र कितना लग रहा है, ठीक है। उस हिसाब से मंगा लोगे, फिर आप लगाना शुरू कर देंगे, आपकी पूरी सीढ़ी एक लेवल में और एक गुनिया में, एक लेवल में जो है ना पूरी सीढ़ी बन जाएगी, कहीं भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब ये तो एक इसके मुतल्लिक़ मालूमात थी जो हमने आपको समझाई है। अगर सीढ़ी सही चढ़ानी कैसी है तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।